दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्लाइमेक्स फॉर द न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो को देखना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ वीडियो है। इसमें आपके सामने वो बातें आएंगी जो इंसान के जीवन को कैसे सुरक्षित रखें। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे सड़क एक्सीडेंट में लापरवाही से कह लीजिए कैसे भी मौतें ज़्यादा होती हैं और बीमारियों से मौतें कम होती हैं। आज मेरे साथ रामपुर के ARTO महोदय मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे इस संबंध में, इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से क्या क्या नए नियम लागू होंगे और लोग जो बचते हैं सड़क पे, जो लोग एक्सीडेंट से जो अपनी जान दे देते हैं या तड़पते रहते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ होती हैं, उनको क्या करना चाहिए। ARTO साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो आपसे सीधा सवाल ये करना है कि आजकल जो हम देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट में जो लोगों की अनायास मौतें होती हैं वो इसलिए होती हैं उन्हें फर्स्ट एड नहीं मिल पाती है। लोग उनको तड़प इसलिए छोड़ जाते हैं कि पुलिस का बखेड़ा और ये सब कौन करना चाहेगा। आप चूँकि इसके तो अधिकारी हैं, इसी में काम करते हैं, आपका क्या कहना है इस संबंध में? हमारे व्यूअर्स हमारा इस संबंध में एक ही बात कहना है हम लोगों का कि देखिए, हम जो है जब भी हम सफ़र में कहीं भी रास्ते पे निकलते हैं तो हमारा एक कर्तव्य होता है कि अपनी सेफ्टी के साथ साथ दूसरों की भी सेफ्टी हो। तो अपनी सेफ्टी जहाँ हम देख लेते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो दूसरों की सेफ्टी में भी हम इन्वॉल्व होते हैं। जब हम अपनी चिंता करते हैं तो हमें आगे वाले की अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमें उसे भी टाइमली, उसे गोल्डन आवर के टाइम पर जो है हमें उसे हॉस्पिटल पहुँचाने का हमारा दायित्व होता है। क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी तो बनी रहे, हमारा कुछ एक्सीडेंट हो तो कोई हमें हेल्प करे, लेकिन हम जब दूसरों की बात आती है तो हम इसमें थोड़ा सा संकोच करने लगते हैं। तो इस प्रवृत्ति को हमें थोड़ा दूर करना होगा। वैसे भी सरकार ने जो है इस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छी योजना उन्होंने आदेश जारी किया कि जो भी व्यक्ति एक्सीडेंट में अगर किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में लेके जाता है तो एक सबसे पहला चीज़ तो है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर से इलाज करने से मना नहीं कर सकते उस व्यक्ति का। दूसरा चीज़ है कि न डॉक्टर और ना ही पुलिस कोई भी उस व्यक्ति से जो उसका हेल्प करने के लिए लेके आए उस एक्सीडेंट व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराने लगे उसके बारे में कोई भी डिटेल्स मांगेंगे। अगर वो देना चाहता है तो स्वच्छता से वो दे सकता है, मन से दे सकता है। उसका बेनिफिट उसे ये हो जाता है कि वो एक नेक व्यक्ति की श्रेणी में शामिल हो जाता है। इसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है जिसमें हम गुड सेमेटेरियन जिसको कहते हैं। जी, मैं उसी के बारे में आने वाला था। गुड सेमेटेरियन क्या है? तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी दुर्घटनाओं में किसी घायल व्यक्ति को उसको गोल्डन आवर में यानी 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में लेके जाता है और उसकी जान बचा लेता है तो वो हमारा एक नेक व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि उसने एक जान बिताई, बहुमूल्य जो है जान को बचाया है। तो इस संदर्भ में जो है सरकार ने ये योजना चलाई है कि ऐसे व्यक्तियों को हम जो है उनका चयन करके और उनको जो है हम पुरस्कृत भी करेंगे, जिसमें 5,000 रुपये की धनराशि जो है उनको दी जाती है। साथ ही साथ जो है तो जो जान बचाएगा उसको 5,000 रुपये की धनराशि इनाम मिलेगी। उसका जो है अप्रेजल कमेटी होती है जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, सीएमओ साहब और मैं नोडल अधिकारी होते हैं और हम सब लोग इनको रिकमेंडेशन करते हैं सरकार यानी परिवहन डिपार्टमेंट से अप्रूवल होने के बाद उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट जारी होता है और उसके साथ साथ 5,000 रुपये का इनाम भी बांटा जाता है। तो एक तो उस व्यक्ति की छवि अपने आप में समाज में कितनी अच्छी हो जाती है और जहाँ भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति की समाज में छवि अच्छी होती है उसे हर जगह अच्छी बहुत ज़्यादा जो है सम्मान दिया जाता है। तो एक सम्मानित व्यक्ति लगता है वो, तो उसके लिए एक अच्छी चीज़ें ये भी होंगी। सेकेंडली क्या है कि जब ये हमारा जो है अगर उसने बहुत सारी ऐसी घटनाओं को में उसने सम्मिलित होकर के और कई लोगों की जान बचाई है तो एक हमारा जो है एनुअल फंक्शन होता है जिसमें हम जो है प्रदेश भर से जो सबसे ज़्यादा अच्छा सहयोग किया होता है, जिसने ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाती है, उन व्यक्ति को छांट करके हम उनमें जो है उनको भी प्राइज़ हमारे जो है परिवहन विभाग के विभागाध्यक्ष परिवहन मंत्री कभी काल हमारे मुख्यमंत्री होकर खुश करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है या स्टेट लेवल पे होता है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो उसे हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है उनको सम्मानित किया जाता है, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और साथ में 1 लाख रुपये का। तो ये एक चीज़ है कि हम उन लोगों को प्रोत्साहित भी करेंगे कि जो ऐसे कार्यों में आगे बढ़ते हैं तो समाज में एक अलग मैसेज आता है और दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु को हम लोग कम करें। दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहेंगे जनपद के समस्त जनपदवासियों से कि हम ये कहेंगे कि किसी भी जनपद को का नाम वहाँ के जनपद वासियों से होता है।
आपने जैसे सुना होगा कि जैसे किसी अब हम बात करें रामपुर का, तो रामपुर का नाम फेमस हुआ है रामपुर चाकू से, रामपुर के नवाब, ठीक है, रजा लाइब्रेरी से, कई चीज़ों से। तो ऐसा ही हम क्यों नहीं व्यवहार बनाएं, एक ऐसा समाज क्रिएट करें जिससे हम ये साबित कर दें कि रामपुर में हमारे यहाँ दुर्घटनाएँ नहीं होती हैं, हमारे यहाँ सभी लोग जो है हेलमेट लगा के चलते हैं, सीट बेल्ट लगा के चलते हैं, मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करते हैं गाड़ी चलाते समय, और क्या कहते हैं कि स्टंट नहीं करते हैं, रेस ड्राइविंग नहीं करते हैं। तो इससे समाज में ये हो जाएगा कि रामपुर यूपी का एक ऐसा जिला है जिसमें नियम कानून के तहत सभी काम करते हैं। तो किसी भी अगर स्टेट में अगर जाता है वो आदमी, और कहीं त्रुटि बस अनभिज्ञता बस भी अगर उससे कोई गलती हो जाती है, तो लोग कहते नहीं यार रामपुर का व्यक्ति है यार, इसके ज़्यादा गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि भावनाएं हो जाती हैं। तो वो हम चाहते हैं कि रामपुर की एक छवि इस मामले में भी बहुत आगे बढ़े, कि हम सरल जागरूकता के प्रति बहुत जागरूक हैं और हम इस रामपुर को जो है सुरक्षित रखें। सवाल यह है कि हालांकि ये विभाग से थोड़ा आपका हटावा भी है और जुड़ा हुआ भी है। जो यहाँ पे एक अवैध खनन का मामला है वो तो आपके विभाग से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन जो वाहन उसमें यूज़ होते हैं वो कहते हैं कि ओवरलोड लेके चलते हैं। अधिकतर शिकायतें ये क्योंकि ओवरलोड लेके चलते हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? हमारे तो सर जिलाधिकारी मध्य अध्यक्षता में भी बैठक सबके साथ हुई थी, और जो है उनके सबसे ट्रांसपोर्ट कमेटी गठित कर, और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है सारे ट्रांसपोर्टरों से कि आप जो अपने वाहनों पर टैक्स कैम लगाएं, जिससे कि जो है एकदम क्लियर रहे कि आपके द्वारा किसी प्रकार का अगर परिवहन नहीं किया जा रहा है। टैक्स कैम का मोटी मोटी आसान जबान में बताइए क्या आसान जमाने में मतलब बात शब्दों में ये कहना चाहूँगा मैं कि सिंपल सी बात है कि अगर आपका टैक्स कैम आपके गाड़ी के अंदर लगा हो, कोई व्यक्ति या कोई जानवर या कोई ऐसा बच्चा जो भाग करके किसी घर से निकल करके वाहन के सामने आता है, तो वो दिख जाएगा कि आपकी गलती थी कि किसकी गलती थी। तो उससे एक सेफ्टी हो जाती है कि अमूमन यह होता है कि एक प्रवृत्ति जो है हम लोगों में है कि जो बड़ा होता है उसकी गलती मानते हैं। तो इसकी इस परिप्रेक्ष्य में उनको एक ये रहेगा कि हमारे द्वारा गलती नहीं हुई है, ये एक जो है अचानक हुई घटना है जिसमें एक बच्चा एक सबूत रहेगा, एक सबूत रहेगा कि अचानक कोई चीज़ व्यक्ति ऑन रोड बीच रोड सड़क पर अचानक इंटर किया है, जिसके कारण जो है ये इंसिडेंट हुआ है। तो उसको अपने बचाव का भी एक वो मिलेगा। और मैं ये चाहूँगा कि, और मैंने सब लोगों से अनुरोध भी किया है, और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी बहुत इस पर शब्दों से अनुरोध किया लोगों से, आप ये लगा लेंगे तो आप सब सुविधाई रहेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें एक फ़ायदा और रहेगा कि जब आप एक तरफ से मान लो करके लेके जाते हैं तो आपकी स्पीड भी समझ में आ जाएगी, जब आपसे है तो भी स्पीड आ जाएगा, क्योंकि जिस स्पीड से दृश्य बदलेगा वाहन चलाते समय, तो उससे साबित हो जाएगा कि आपकी वाहन स्पीड में थी या नहीं, तो आप स्पीड कंट्रोल में भी रहेंगे। एक हमने और अनुरोध किया है इन लोगों से, जो हम लोगों ने पिछली मीटिंग में भी रखा था अपनी जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में, कि यदि आवेदक या ड्राइवर, आवेदक मतलब होता है ड्राइवर, जैसे हम अगर गाड़ी चला रहे हैं, आप चला रहे हैं तो ड्राइवर है, ठीक है, एक ट्रांसपोर्टर चला रहा है तो वो भी गाड़ी चला रहा है, एक ड्राइवर चला रहा है जो काम ड्राइवर का रोल ही अदा कर रहा है, तो भी वाहन चलाते समय वो ड्राइवर है, सभी ड्राइवर हैं। तो जब हम वाहन चलाते हैं तो अपनी फैमिली की एक फ़ोटो जो है अगर अपने डैशबोर्ड के पास रखेंगे, तो हम जब उसका चेहरा देखेंगे तो हमें एक मन में भावना रहेगी कि अगर कुछ हो जाएगा तो मेरी फैमिली। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो ये अगर लगा लेते हैं लोग तो उससे थोड़ा सा हम कंट्रोल में रहेंगे। अगर हमें लगेगा कि हाँ हम नशे में हैं और थोड़ा धुंधला फोटो दिख रहा है अपनी फैमिली का, तो दिख जाना चाहिए। जब हम अपनी फैमिली को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं तो आगे के लोगों को क्या देखेंगे, क्योंकि आदमी सबसे पहले अपनी फैमिली को, फैमिली का अगर चेहरा तो उसे धुंधला दिखेगा, नशे में होगा या नींद आ रही है, कोई भी चीज़ होगा, तो अपने आप को स्टॉप करेगा कि यार ये फोटो तो मेरी फैमिली का, मुझे कुछ हो जाएगा। तो मैं इसे अनुरोध करूँगा कि छोटा सा चीज़ है, आप अगर फ़ोटो लगा लेते हैं, आप विभिन्न प्रकार का फ़ोटो लगाते हैं, आप कोई देवी देवता का लगाता है, किसी और चीज़ का लगा, जिसके आराध्य हैं उसके आप लगाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका फैमिली अगर फोटो वहाँ लगा रहे तो ज़्यादा यूज़फुल होगा उस पर किसी और चीज़ का, क्योंकि हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि मेरे पीछे ये मेरा दायित्व तो यहाँ है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा इस दायित्व को कौन लेगा। तो इससे एक सुरक्षा की भावना में प्रबल की कमी जो है बढ़ोतरी होगी और लोग जो है संतुलित होकर का संचालन।
बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ रामपुर ARTO राजेश श्रीवास्तव। आपने सुना कि उन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई और उन्होंने कितनी अच्छी तरह से एक सेंटिमेंटल बात भी बताई है कि आप अपनी फैमिली का फोटो अगर अपने सामने रखते हैं कि वो नियम नहीं तोड़ेंगे और अपनी जान की और अपने घर वालों की परवाह करते हुए आप सकुशल घर पहुँचेंगे। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। पक्ष और बेबाक खबरें देखने के लिए क्राइम एक्सपोजर वेब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर और फॉरवर्ड कीजिए और क्राइम एक्सपोजर अखबार भी मांगिए।